ऐसे डोसा जो तवे पे फैलाए नहीं जाते हैं। एक नहीं, कम से कम 3 इकट्ठे सर्व किए जाते हैं। और सॉफ्ट और स्पॉन्जी तो इतने कि ब्रेड को भी मात दे जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये डोसा क्या कहलाते हैं? हाँ, तो ये डोसा सेट डोसा कहलाते हैं। सॉफ्ट, स्पॉन्जी विद अ डेलिकेट टेक्सचर। क्या आप जानते हैं ये डोसा 10 महीने के बच्चों को भी खिलाए जा सकते हैं, इतने न्यूट्रिशियस है ये। तो इन्हें सर्व किया जाता है कोकोनट चटनी के साथ, टमेटो अनियन की चटनी के साथ, गन पाउडर के साथ। लेकिन क्या है जो इन डोसास को इतना सॉफ्ट, इतना पिलोई ऐसे टेक्सचर का बनाता है? तो चलिए आपको वो राज भी बताती हूँ और साथ ही साथ बताती हूँ कैसे बनेंगे ये सेट डोसास। तो ये सेट डोसा जो बनता है ना, इसको बनाने के लिए भी हमें चाहिए उड़द की दाल, इसी के साथ साथ चावल। अब ये चावल और उड़द की दाल को आपको कम से कम 5 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ देना है। आप नोटिस करेंगे कि मैंने चावल के साथ यहाँ पर 1 टीस्पून मेथी के दाने भी भिगो दिए हैं। मेथी के दाने किस लिए? इससे आपका जो डोसा है वो और जल्दी फर्मेंट भी होगा और उसी के साथ साथ इसका टेक्सचर और भी सॉफ्ट बनेगा, इसलिए। तो चावल हमको बासमती चावल नहीं, ये छोटे दाने का जो चावल होता है ना, ये चाहिए होता है। और उड़द की दाल भी हमको सफ़ेद उड़द की दाल चाहिए। अब उड़द की दाल और चावल को हमेशा अलग अलग भिगोएंगे और अलग अलग ही पीसेंगे। ये है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ सेट डोसा। वैसे भी कभी भी डोसा बना रहे हो ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी दाल चावल को इकट्ठा नहीं भिगोएंगे। थोड़े पानी के साथ उड़द की दाल को हम पीस लेंगे कि इसका एक फाइन पेस्ट बन जाए, बिल्कुल फाइन पेस्ट। ये देखिए, एकदम फाइन पेस्ट इसका हमें बना लेना है। ये पेस्ट बिल्कुल भी ग्रेनी नहीं होना चाहिए। उड़द की दाल निकाल ली। अब इसमें ऐड कर लेती हूँ मैं ये चावल का आटा और इसको भी अलग से एकदम फाइन पीस लूँगी। अच्छा, चावल के आटे को पीसने के लिए ना कम पानी का इस्तेमाल करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी मुझे नहीं चाहिए होगा। तो थोड़ा पानी पहले ड्रेन आउट कर देते हैं। चावल को भी एकदम फाइन पीस लेंगे, दरदरा बिल्कुल नहीं रहने देंगे। राइस को भी हमने ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम एक फाइन पेस्ट बन गया है। अब दाल और चावल दोनों का पेस्ट हम मिक्स कर देंगे। तो कितना दाल और कितना चावल? यूजुअली जब हम डोसा बनाते हैं ना, तो हम 1 कप उड़द की दाल, 2 कप चावल लेते हैं। लेकिन इस रेसिपी के लिए नोट कर लीजिए, यह है आपकी अगली टिप। हमको चाहिए होगा आधा कप उड़द की दाल और 2 कप चावल, क्योंकि अभी इसमें एक तीसरा इंग्रेडिएंट हम और ऐड करेंगे और वही इंग्रेडिएंट देगा इस रेसिपी को, हमारे सेट डोसा को, वो पिलोई सॉफ्टनेस जिसका मैंने जिक्र किया था। तो कौन सा है वो तीसरा इंग्रेडिएंट? वो तीसरा इंग्रेडिएंट है ये पोहा। आधा कप पोहा पाउडर करके मैं अपने दाल और राइस के मिक्सचर में मिला दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करके मैं फर्मेंट करने के लिए छोड़ दूंगी ओवरनाइट। इसे कवर कीजिए और किसी गर्म जगह पर रखिए ताकि ये फूल जाए, फर्मेंट हो जाए अच्छे से और साइज में डबल अप कर जाए। ये देखिए, ये बैटर मैंने यहाँ पे कल से ही फर्मेंट करके रख दिया था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ हाउ दिस लुक। इट हैज़ डबल्ड अप इन साइज और ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार टेक्सचर आया है इसका। अब इस बैटर में मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच नमक और इसको बहुत हल्के हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत विगरसली आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो जितना ये राइज हुआ है ना, ये फिर से एक बार सेटल हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब एक मीडियम हॉट तवे पे 1 लैडल फुल आई एम गोइंग टू पोर को हल्का सा स्प्रेड करूँगी और इसे ढक करके मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए ताकि ये अपनी स्टीम में थोड़ा सा और कुक हो जाए। 1 टीस्पून बस तेल ऐड करेंगे इस पे और ये देखिए कितना परफेक्ट जालीदार सेट डोसा हमारा रेडी हो गया। लुक एट दिस, देख रहे हैं ये पोरस टेक्सचर।
अब टिश्यू से करते हैं अपने तवा को साफ और इसी तरह से और बहुत सारे सेट डोसास बना लेते हैं। लेकिन डोसा तो बन रहे हैं भाई, खाए किसके साथ जाएंगे ये डोसा? बताया था ना, चटनीज के साथ। तो एक चटनी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। बनाते हैं प्याज टमाटर वाली चटनी अपने सेट डोसा के लिए, बस इसी के बाद। और ये रेडी हो गए हमारे सेट डोसास। और अब तैयारी कर लेते हैं अपनी अनियन टोमेटो की चटनी की। तो अनियन टोमेटो की चटनी बनाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, आप पहले वो नोट कर लीजिए। मैंने लिया है एक बड़ा प्याज जिसे मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने लिए हैं 2 बड़े टमाटर, 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, वंस अगेन जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 7 से 8 कली है लहसुन की। इसी के साथ आई वुड नीड चने की दाल, उड़द की दाल, 5 से 6 खड़ी लाल मिर्च, काली सरसों और उसी के साथ करी लीव्स। चटनी बनाने के लिए एक पैन में मैं लूँगी पहले 2 टेबलस्पून ऑयल। और जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, पहले मैं ऐड करूँगी इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों और ऐड करूँगी 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल। और इन सबको पहले हल्का सा मैं सौते कर लूँगी जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब ऐड करूँगी इसमें ये 5 लाल मिर्च तोड़कर, इनको भी हल्का सा सौते कर लूँगी। और अब इसमें ऐड करूँगी अपनी ये वेजिटेबल्स। पहले इन्हें 1 मिनट के लिए सौते कर लें। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं ये टमेटोज़, इसी के साथ कुछ करी लीव्स एंड वी विल कुक दीज जब तक हमारे अनियंस टमेटोज़ सब सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए अनियंस टमेटो दोनों अच्छे से कुक हो चुके हैं और कैसे ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच नमक या सॉल्ट टू योर टेस्ट। गैस को कर देंगे बंद। गिव दिस अ क्विक मिक्स। इसे प्लेट में निकाल करके जल्दी से ठंडा कर लेंगे और फिर इसे पीस करके इसकी एक बढ़िया सी फाइन सी चटनी बना लेंगे। तो ये चटनी हमारी पिस गई। इसे पहले एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब इस चटनी को फिनिश करने के लिए लगाते हैं इस पर एक फाइनल तड़का। पैन में लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। तेल में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच चने की दाल, आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल, 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च, कुछ करी लीव्स और इनको सौते कर लेंगे जब तक ये सारे फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। तड़का पोर कर देते हैं अपनी चटनी के ऊपर एंड नाउ वी आर रेडी टू सर्व।